बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा 6 लेक्चर है। आज हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी को देखेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है और हम अथॉरिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखेंगे। इसके बाद फीचर्स जो हैं वो अथॉरिटी के देखेंगे, फिर एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अथॉरिटी क्या है, और फिर इसके बाद पावर्स क्या है। एक्चुअली अथॉरिटी एंड पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद इसमें एक टर्म यूज हुई है डेलीगेशन की, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर इस सब्जेक्ट को हम आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अथॉरिटी मींस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मींस अ लीगलाइज और लीगल राइट है, अ लेजिटिमेट राइट है, एक लीगल पावर है। Authority means a legal or real responsibility that is delegate, that is to transfer। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, हायर अथॉरिटी की तरफ से, सुप्रीम बॉडी की तरफ से ये डेलीगेट होती है। ये पावर जो है, ये अथॉरिटी जो है, ये इनहेरेंट होती है या कन्फेयर की जाती है। ठीक है, अथॉरिटी कहलाती है। इसमें जो इंडिविजुअल है या जो अथॉरिटी है, टू कमांड समथिंग आर टू ओबे हिज ड्यूटीज आर टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसको मैंने 3 पॉइंट्स में इसको डिफाइन किया है अथॉरिटी। सबसे पहले तो मैंने इसको कहा है कि अथॉरिटी मींस है लीगल राइट, लेजिटिमाइड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक्चुअली डेलीगेट होती है या किसी की तरफ से मिलती है या किसी को कन्फेयर की जाती है या ट्रांसफर की जाती है। और इसके नतीजे में वो इंडिविजुअल जिसको ये ट्रांसफर हुई है, जिसको ये डेलीगेट हुई है, वो क्या कर सकता है? वो कमांड दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस अथॉरिटी। वो कमांड दे सकता है, वो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, वो किसी भी तरह के मामलात को ओबे कर सकता है, या वो किसी भी तरह के चीजें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके फर्स्ट पोर्शन को डिफाइन करूं तो फर्स्ट पोर्शन में ये लीगल पावर है। एक्चुअली लीगल पावर मींस है कि एक ऐसी पावर जो किसी लीगल अथॉरिटी के जरिए से डेलीगेट हुई हो या ट्रांसफर हुई हो, या किसी भी इनहेरेंट पावर रखने वाले ने वो डेलीगेट। मतलब कि कोई भी पावर तब लीगल पावर कहलाती है जब किसी लीगल अथॉरिटी ने उसको डेलीगेट किया हो, उसको ट्रांसफर किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट, आपकी अदालत आपको कमीशन मुकर्रर करके विटनेसेस को बुलवाने के लिए भेजती है या किसी का बयान रिकॉर्ड करने के लिए भेजती है, अब आपके पास जो पावर आई है वो लीगल पावर। एक्चुअली एक लीगल अथॉरिटी ने आपको कुछ पावर्स डेलीगेट की है, आपको कुछ जो है पावर ट्रांसफर की है, तो इसको आप लीगल पावर कह सकते हैं। अब अथॉरिटी को मैंने लीगल पावर कहा है, मैंने एक लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है। लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको लॉ मानता हो, मतलब कि जिसको लॉ जो है वो एक्सेप्ट करता हो। अब एक लीगल पावर जो है वो कोई भी लीगल अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करती है। बट अगर कोई भी पर्सन आपको किसी भी तरह का कोई राइट देती है, लेजिटिमेट राइट जो है या लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसको कानून जिसको मानता हूं। मिसाल के तौर पर मैं अपने ऑफिस में
किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी एक पर्सन को अपॉइंट करता हूँ कि आप मेरे बाद मेरे ऑफिस को संभालेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे या कुछ भी ऐसा उसके काम जो जुम्मे लगाता हूँ, इस असाइन करता हूँ। अब ये जो लेगिटिमेट राइट है या लेगिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कानून एक्सेप्ट करता है। मतलब कि ये कोई गलत काम नहीं है, इनवैलिड नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक चोर किसी को कहता है कि मैं आपको ये हेल्प करूंगा, आप फलां घर में से फलां चीजें उठा कर ले आए, तो ये एक इनवैलिड है। इसको ये लेगिटिमेट नहीं है, इसमें लेगिटिमेसी नहीं है, इसको कानून एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस राइट को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लॉ जो है वो एक्सेप्ट करे, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसको लॉ इन्फोर्स कर सके, मतलब के उसको कंप्लीट करवा सके, तो वो लेगिटिमेट होता है। मतलब के वो राइट या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगिटिमेट कहलाएगी या कानूनी कहलाएगी। आप सिंपल वर्ड्स में कानूनी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब लीगल पावर या लेगिटिमेट पावर या लेगिटिमेट राइट मींस आपको समझ आ गया होगा कि एक लीगल पावर ने उसको डेलीगेट किया है, और एक आम पर्सन ने जो कुछ इंस्टीट्यूशन चला रहा है या कुछ अथॉरिटी रखता है, वो अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दे, वो ट्रांसफर कर दे, वो असाइन कर दे किसी को। तो ये जो असाइन की जा रही पावर है, असाइन किया जा रहा राइट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लेगिटिमेट या लीगल राइट कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये दो पॉइंट से मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ या इसकी डेफिनेशन को देखें तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट में अगर हम देखें, इसको डिफाइन करें अथॉरिटी को, तो आप कह सकते हो अ लीगल पावर आर अ लेगिटिमेट राइट टू डिसाइड एनीथिंग are to fulfill any responsibility, may be given, may be delegate, may be transferred, or may be assigned by the higher authority, by any institution or by any legal authority is called authority. तो ये अथॉरिटी कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें, तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है जो है वो बेसिस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मीन्स ये है कि कुछ करने की, कुछ समथिंग टू डू समथिंग, कि कुछ करने की अहलियत हो, पावर दी जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई अथॉरिटी दी गई है, तो वो अथॉरिटी रिलेटेड टू समथिंग बी डन, मतलब कि कुछ करने के रिलेटेड हो। ये ना हो कि वो कुछ करने के अहल ही ना हो, ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है इसका, वो है लेगिटिमेसी। लेगिटिमेसी मीन्स है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। मतलब कि ये अथॉरिटी, ये पावर जो डेलीगेट हो रही है, जो ट्रांसफर हो रही है, ये जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू लॉ हो, या फिर वो उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि कानून की नजर में वो वैलिड होनी चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए। इसको कहते हैं लेगिटिमेसी, मतलब कि कानूनी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है इसका, वो है डिसीजन मेकिंग। अब जो अथॉरिटी, जो पावर, जो डेलीगेट की जा रही हैं, जो ट्रांसफर की जा रही हैं, वो जरूरी है कि वो कोई डिसीजन ले सके टू फुलफिल सम रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, मतलब कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके। जो इंप्लॉयज हैं वो अपने मामलात को हैंडल कर सके, वो कमांड दे सके, वो अपने फुलफिल कर सके किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी भी काम को मुकम्मल कर सकें, कोई चीज डिसाइड कर सकें। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है अथॉरिटी का, वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन है मतलब कि किसी चीज को लागू करवाना, किसी चीज को कंप्लीट करना, इम्प्लीमेंट कहलाता है। किसी चीज को लागू करना इम्प्लीमेंट कहलाता है। इट मीन्स है टू कंप्लीट समथिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगर हम इसके फीचर्स को देखें, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो जो इसके फीचर्स हैं,
मतलब कि इसकी जो खसूसियात हैं वो जो ये राइट है ये लेजिटिमेट होनी चाहिए, ये कानूनी होनी चाहिए, मतलब कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वही इसके फीचर्स थी। इसके बाद इट इनेबल्स, ये जो अथॉरिटी है इनेबल्स स्टाफ टू डिटरमिन बाय द प्लेस होल्डर, ये जो प्लेस होल्डर है या जिसको अथॉरिटी दी गई है वो, तो वो कुछ डिटरमिन कर सके, किसी चीज का तयन कर सके, कुछ चीजें कंप्लीट कर सके। इसके बाद इसका इस राइट का ये मकसद है कि वो कोई चीज कंप्लीट करवा सके। इसके बाद इट इज प्रैक्टिस इन अ सर्टन मैनर्स टू कंट्रोल द एक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट्स के जो एक्शंस हैं, जो मामलात हैं, उनको चला सके, उनको कमांड्स दे सके, उनके लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। इसके बाद इट मूव्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये अथॉरिटी जो है ये टॉप टू बॉटम वो जो चलती है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो उसका सबसे बड़ा हेड जो है उसके पास होगी, डिसीजन मेकिंग वो करेगा। इसके बाद इट इज द अल्टीमेट ऑर्गेनाइजिंग पावर्स एंड इट यूनाइट्स द वेरियस इंडिविजुअल्स हु वर्क इन द कंपनी, कंपनी में जो मुख्तलिफ लोग काम करते हैं उनको एक एक यूनिटी में रखती है और उनको मुख्तलिफ काम जो है उनको असाइन करती है, मतलब कि उनकी पावर्स को ऑर्गेनाइज करती। इसके बाद इट यूज द अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो उस इंस्टीट्यूशन के उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अकॉम्प्लिश किया जाता है, उनको कंप्लीट किया जाता है, उन गोल्स को फुलफिल किया जाता है। इसके बाद देखें तो अथॉरिटी, डिफरेंशिएटिंग अथॉरिटी फ्रॉम पावर, पावर और अथॉरिटी दो डिफरेंट चीजें, ठीक है। एक्चुअली जो पावर है ये इनहेरेंटली उसको मिलती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इदारे को इनहेरेंटली विरासती तौर पर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर एक मेरा दायरा है तो मेरे पास जो इख्तियारात हैं वो मेरे ही पावर कहलाते हैं। अब मैं अगर उसको डेलीगेट करता हूँ नीचे तो वो अथॉरिटी की सूरत में मैं दूसरों को वो डेलीगेट करता हूँ। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले है यूजेज ऑफ पावर्स, पावर्स का जो इस्तेमाल है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अथॉरिटी जो है वो एक्चुअली जो इख्तियारात है उसके इस्तेमाल का नाम, ठीक है ना। जो अथॉरिटी यूज कर रहा होता है दरअसल वो कुछ इख्तियारात, कुछ पावर्स इस्तेमाल कर रहा होता है, तो आप यूं कह सकते हैं अथॉरिटी एक्चुअली यूजेज ऑफ पावर जो है इसका नाम अथॉरिटी है। इसके बाद इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, एक्चुअली जो पर्सन या जो इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी यूज कर रहा होता है वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के तौर पर अब जो कमांड दे रहा है वो दरअसल असरअंदाज हो रहा है दूसरों के मामला पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों के मामला पर असरअंदाज हो रहा है। जो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी वो जो डिसीजन मेकिंग पर्सन है वो दूसरों के मामलात या दूसरों के लिए रहनुमाई फराहम कर रहा होता है, तो इसलिए एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी भी होता है। इसके बाद है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जो है मीन्स है कि कोई भी चीज को कंप्लीट करना है। अब अथॉरिटी के बिना कोई भी चीज जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती, कोई पावर एक्सरसाइज नहीं हो सकती, कोई डिसीजन एक्सरसाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेसिक एलिमेंट। इसके बाद ये स्टूडेंट्स इफेक्टिव लीडरशिप है। इफेक्टिव लीडरशिप मीन्स ये है कि किसी भी जो अथॉरिटी रखने वाला पर्सन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडर काम करता है, ठीक है। वो तमाम लोगों को कमांड्स देता है, उनको डिफरेंट टास्क देता है, असाइन करता है, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन है, एक गोल्स हैं, उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए, उनकी तकमील के लिए वो कोशिश करता है। तो इसलिए ये एक इफेक्टिव लीडरशिप के तौर पर भी काम करते हैं। इसके बाद टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स, जो एक अथॉरिटी रखने वाला पर्सन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए इन्फ्लुएंस रखता है, एक असर रखता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली अथॉरिटी मीन्स एक लेजिटिमेट राइट है टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए एक कानूनी या अकॉर्डिंग टू लॉ एक राइट,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक नेचुरल अथॉरिटी है जो नेचर आपको प्रोवाइड कर सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली नेचुरल भी हो सकती है और लीगल भी हो सकती है। नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर आप देखें तो जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी है तो अपने बाप वालदेन अपने बच्चों को बेहतर खुराक और घर और तालीम की फराहमी करें। और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आप देखें तो कानूनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मिसाल के तौर पर कानून जो पुलिस रूल्स हैं उसके तहत एक ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो सड़क पर खड़ा हो और ट्रैफिक को कंट्रोल करे। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि डेलीगेशन आपसे डिस्कस करूंगा। एक टर्म है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन है any power, authority or responsibility to transfer to any other इंडिविजुअल। अब किसी भी पर्सन को या किसी भी सबऑर्डिनेट को जो चीजें जो अथॉरिटीज ट्रांसफर होती है इसको डेलीगेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में एक मिसाल भी दी थी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो अपने जो अथॉरिटी है या अपने जो उसके पास पावर्स हैं उसको डेलीगेट कर देती है दूसरे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पास कि आप इस तरह इन लिमिट्स में रहते हुए अपने लिए कवानीन बना सकते हो। हमारी पार्लियामेंट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को पावर्स डेलीगेट करती है, लेजिस्लेटिव पावर डेलीगेट करती है कि अपने लिए कवानीन बना लो। फौज के इदारे को लेजिस्लेटिव पावर्स डेलीगेट करती है कि आप अपने लिए कवानीन बना सकते हो। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटीज को पावर्स डेलीगेट करती है कि अपने लिए आप कवानीन बना सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें तो यू कैन से दैट वी कैन कंक्लूड दैट कि अथॉरिटी मीन्स to accept a legal power, a legitimate right, or the power of any supreme body or any organization to delegate, to transfer any subordinate or any person। किसी भी पर्सन या किसी भी सबऑर्डिनेट को कोई लीगल पावर या लीगल लेजिटिमेट राइट जो है वो ट्रांसफर करना सुप्रीम बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो अथॉरिटी कहलाता है। इसके रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में आप भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।